गाय ऐसा प्राणी है जो हमारे हर अंग से काम आता है। गाय और बछड़े का संबंध कैसा है? एकदम घनिष्ठ है। यू विल नेवर सी काफ इज अवे फ्रॉम काउ। भैंस का बच्चा नहीं दिखेगा साथ में। गाय का वेस्ट भी हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं? और किसी प्राणी का सीक्रेट नहीं हम यूज करते, देखो गाय का करते, वो भी देसी गाय का, जर्सी गाय का नहीं। वो उसका मूत्र पिएंगे हम, गोमूत्र पिएंगे, बीमार हो जाएंगे। पर गोमूत्र से शुद्धि होता है, रेडिएशन, एंटी रेडिएशन है वो। काउडंग आप पूजा में भी यूज करते हैं, पहले घर भी उससे ही बनते थे, है कि नहीं? और वो अलग ही रहता है। देखो वो घर आपको अलग एक तृप्ति, अलग समाधान मिलेगा। वैसे घर पे जो सीमेंट कंक्रीट और आप कुछ भी करो आजकल, उससे नहीं मिलेगा। वो तरंग ही अलग होते। और बछड़ा, वो दोनों का संबंध है। हर त्योहार जो है, देखो बोलने के लिए बोलते हैं श्री राम वापस आए तो दिवाली शुरू हो गया, पर उसके पीछे भी नॉलेज है। गुरुदेव सेज एवरी फेस्टिवल इज सुपरफिशियल इफ देयर इज नो नॉलेज अटैच्ड टू इट। तो दीपों की आरास माने दिवाली, दीपावली। तो पहला दिन आज उसको है समर्पित, गाय को। वो शिव जी के ऊपर भी दूध क्यों चढ़ाते? क्योंकि दूध किसका रहेगा? देसी गाय है, isn't it? तो लिक्विड जो भी अभी यहां पर मंत्र उच्चार हो रहे हैं, जो भी एनर्जी लिक्विड ऑब्जॉर्व कर लेता है पहले। बेस्ट एनर्जी कंडक्टर है ना लिक्विड। तो वो दूध डालते, फिर वही पीते हैं। तो वो दूध शरीर के लिए भी अच्छा है, वो तरंगे उसमें आ गए, वो मन और भावनाओं के लिए भी अच्छा है। तो ये है वसु बारस। और नेक्स्ट डे क्या है? द्वादशी के बाद क्या आता है? त्रयोदशी, तेरस, धनतेरस। हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ, राइट? दैट्स द मेन वेल्थ। वरना सब संपत्ति हेल्थ ही नहीं है तो उसका करेंगे क्या? बेड पे पड़े पड़े देखते रहेंगे बैंक में इतना है। धन्वंतरी समुद्र मंथन में आए थे ना, धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर। और अमृत किसके पक्ष में जाएगा? देवों के पक्ष में। देव दानवों के बीच मंथन हो गया। मतलब क्या? अपने अंदर ही है वो दोनों, सुर शक्ति असुर शक्ति। ओके? हाँ, देखो राक्षस शब्द है, राक्षस का अर्थ सिर्फ बुरा नहीं है। रक्षामि इति राक्षसा बोलते हैं, जो मेरा रक्षण करने वाला है वो राक्षस। पर वो पावर इतना बढ़ गया कि वो पावर का मिसयूज होने लग गया, इसलिए वो हानिकारक हो गए। रावण, नरकासुर, ये सब कौन थे? राक्षस थे। इतना पावर आ गया, फिर पावर का मिसयूज होने लग गया। तो सब मिला संपत्ति का अच्छे से उपयोग करना है, ये नहीं तो वो गलत चीजें ले आती है जीवन में। आप सुन रहे हैं मेरी बात ना? धन्वंतरी। अभी सब देवता है तो भगवान की क्या जरूरत है? ये मन में आएगा ना कि देवताओं का वैद्य धन्वंतरी बोलते है कि नहीं? सुर में रखने के लिए भी तो चाहिए ना, कुछ चाहिए कि नहीं? अभी गिटार बजाते उसको ट्यून करना पड़ता है कि नहीं? वो ट्यून ही धन्वंतरी, उसको ट्यून में डालना ही। जीवन को एक लयबद्ध साचे में डालना, पोषक पूरक साचे में डालना माने धन्वंतरी। धनतेरस के दिन लगाते दिए, 13 दिए लगाते दक्षिण दिशा की ओर। जहां से क्षीण हो वहां प्रकाश हो। दिशा गलत नहीं है वो, पर वो है थोड़ा बहुत ऐसे कि क्षीण जहां से होता जाए वहां ज्ञान का प्रकाश पड़े। वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह फेरते हुए दिए लगाते, यमदीप दान बोलते हैं उसको। दक्षिण दिशा से आते हैं ना यमराज, और यमराज बुरे थोड़ी ना है, डरने की भी जरूरत नहीं। दिन भर काम करके थकते सोते कैसा लगता है, जीवन भर इधर उधर भागे, उसमें से फंसे। यमराज आके विश्राम में लेके गए, पर वो अकाल मृत्यु नहीं हो, इसलिए वो दक्षिण दिशा की ओर दिए रखते हो। 13 दिए कल का दिन माने धनतेरस, धनत्रयोदशी। नहीं, नरकासुर असुर का वध किया, हनन किया। किसने? बताओ।
श्री कृष्ण सत्यभामा, श्री कृष्ण की भार्या माने पत्नी सत्यभामा और श्री कृष्ण ने। तो कई जगहों पर यह मान्यता है कि देवी का ही रीइंकारनेशन था सत्यभामा माने काली, इसलिए इस दिन को कई जगहों पर काली चौदस भी बोलते हैं। इट इज डेडिकेटेड टू फियर्स्ड फॉर्म ऑफ देवी। और कृष्ण मतलब क्या, सिर्फ फियर्स फॉर्म रहेगा, उसमें प्लेफुलनेस भी होना चाहिए, नहीं तो वो अग्रेशन में होता है। डायनामिज्म में से पीस चला जाए, प्लेफुलनेस चला जाए तो वो अग्रेशन बन जाता है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो कृष्ण और सत्यभामा माने काली ने मिलके नरकासुर का हनन किया। और कई सारे महिलाएं थे उसके जेल में बंदी, तो दासी उनको समाज में स्थान कौन देगा? तो कृष्ण ने कहा मेरा नाम आज से तुम्हारे साथ जुड़ गया। Many people, those who are ignorant, are not from India, they make fun of Krishna कि कृष्ण माने मस्ती ही सिर्फ है, गोपियों के बीच ही है, 16 सहस्त्र नारियों के साथ विवाह किया, ऐसी बात नहीं है। अरे जिनको कोई नाम नहीं दे रहा उसको मेरा नाम, isn't it? See, women are empowered, they don't need any empowerment. But अगर ये टर्मिनोलॉजी कोई लाया है तो श्री कृष्ण ने लाया पहले, isn't it? बंदी जो थे उनको मुक्ति दिया है किसने? कृष्ण ने ना, नरकासुर को मार गिराया। और महाराष्ट्र में ये प्रथा है, इस दिन पहली अंघोल बोलते हैं, आई मीन रोज ही करते हैं पर इस दिन वो उपटन लगाते हैं, हाँ, अभ्यंग स्नान करते हैं वो सब, क्योंकि ये सीजन अभी ऐसा हो गया जहाँ स्किन थोड़ा ड्राई होना वगैरह, अभी थोड़ा मसाज ऑयलिंग, स्किन को लुब्रिकेटेड रखना, वो सब ये सब है। हर चीज नेचर के साथ जुड़ा है हमारा। जैसे जैसे सीजन बदलता है हमारे त्योहारों का एक ढांचा भी बदलता है। देखो वो है नरक चतुर्दशी। फिर करते हैं क्या नेक्स्ट? लक्ष्मी पूजन। एवरीबडी इज इंटरेस्ट। लक्ष्मी धन पैसा ही सब कुछ है नहीं है, ये कौन बोल सकता है? जिसके पास पैसा है। जो कड़का है वो बोलेगा पैसे में सब कुछ, पूछता कौन है? धनवान को सब पूछते। एक पहले विद्वान होके गए, कणव नाम था उनका, कणव नीति करके राज्य कारभार कैसे चलाना है वो बताते थे। तो उन्होंने बताया कि धर्म बल का और सत्य पैसे के द्वार पे खड़े हुए दो द्वारपाल है। जिसमें बल है और जिसके पास पैसा है, धर्म और सत्य उसी को सर्व करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। अभी लक्ष्मी गुरुदेव क्या बोलते? एक ही नहीं है, 8 तरह का लक्ष्मी। लक्ष्मी सहित नारायण है तो लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, पर कई प्रथा है ऐसे जगहों पर जहां दरिद्र नारायण भी बोलते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं है तो क्या बन गया? दरिद्र नारायण। तो अष्टलक्ष्मी क्या है? आदि लक्ष्मी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अपना मूल स्रोत क्या है। फिर धन लक्ष्मी, पैसे, वेल्थ तो चाहिए ना, इजंट इट? फिर धान्य लक्ष्मी। कई लोगों के जीवन में धन लक्ष्मी होता है पर हेल्थ ठीक नहीं, डॉक्टर ने मना किया ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, धान्य लक्ष्मी का अभाव है। नेक्स्ट आता है धैर्य लक्ष्मी, करेज। आप देखोगे पहले क्या कई सारे एम्परर्स का राज्य डुबो दिया उनके संतानों ने। क्यों? धैर्य नहीं। जैसे वो पराक्रमी थे, अगला वो पराक्रमी नहीं निकला, डुबा दिया सब। धैर्य नहीं है, वेलर, करेज नहीं है। फिर संतान लक्ष्मी। अभी संतान को लिटरली नहीं लेना इधर, जो निपुत्रिक है उसको ये लक्ष्मी प्रसन्न नहीं, ऐसे नहीं लेते। जो अपना वैल्यू आगे के जनरेशन को पास ऑन नहीं करते, समाज को एक बिठाने का, स्थिर करने का कार्य अगले जनरेशन को ज्ञान नहीं देंगे, उनको संतान लक्ष्मी नहीं है। लिटरल नहीं लेना चाहिए इसको कि जो जिनको बच्चे ही नहीं उनको संतान लक्ष्मी प्रसन्न है, ऐसा नहीं है। आजू बाजू में जो भी दिखता है वो हमारे बच्चे ही है। वो जिसको भी वात्सल्य से देखे वो हमारा कौन हो गया? बच्चा ही हो गया। पर वो जो देख नहीं पाता उसके जीवन में संतान लक्ष्मी नहीं है। क्लियर है? कितने हुए?
पांच। फिर राजलक्ष्मी छठा। राजलक्ष्मी देखो, एक ही माँ से बच्चे पैदा होते हैं, एक को कहीं कहीं कुछ राजपाट मिल जाता है, एक आध व्यक्ति कोई देश का पंतप्रधान बन जाता है कहीं से उठकर, गरीबी से उठकर, ग्रास रूट लेवल से। वो एक लक्ष्मी है, उनको आधिपत्य का वो मिल ही जाता है औरों पर, राजलक्ष्मी। फिर होता है विजय लक्ष्मी सातवां। विजय लक्ष्मी क्या? कुछ लोग देखो आप, यू विल कॉल देम यू आर बॉर्न लकी। व्हाई? बिकॉज वेर एवर दे पुट देयर रन दे गेट सक्सेस। समझ मेरी बात है? आसपास आपने देखे होंगे ऐसे लोग, या समटाइम्स इन मिरर, समटाइम्स मिरर इज इन फेवर। विजय लक्ष्मी, विजय मिल जाता है उनको हर चीज में, जो चीज में हाथ डालो सक्सेस आ जाता है। दे डोंट फॉलो सक्सेस, सक्सेस फॉलोज देम ना। लकी चार्म, माय लकी चार्म, डोंट बी से दिस वर्ड। और आठवां लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी। विद्या, न चौर्यहारम न राजहारम न भातृभाजम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम बोलते हैं। सबसे ऊपर का धन क्या है? विद्या। ना जिसको चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाऊ बहन में उसका बंटवारा होके कम हो सकता है। इनफैक्ट बांटेंगे तो बढ़ता है, रखेंगे तो घटता है। लक्ष्मी का उल्टा है एक्चुअल धन लक्ष्मी का ना। और आदि लक्ष्मी का भी उंगली अलग है, देखो जप माला ऐसे करते हैं, ये उंगली से धन लक्ष्मी है कि नहीं, उसका ये भी अलग है। तो आदि विद्या लक्ष्मी, वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन। ये 8 लक्ष्मी की उपासना है, लक्ष्मी पूजन, सिर्फ धन को नहीं। इज इट? शंकराचार्य जी का स्टोरी है ना, वो कनकधारा, वो गए थे, एक भिक्षा मांगते थे, तो एक लेडी के पास गए, तो उनके पास कुछ था नहीं, घर पूरा ढूंढा तो एक ही आंवला था उनके घर। अपने कल्चर में है कोई खाली हाथ नहीं जाता, ऊपर से वो शंकराचार्य जी। तो वो लेडी ने क्या किया, एक ही था उनके घर पे, वो दिया भाव से। और शंकराचार्य जी इतने प्रसन्न हुए कि वो स्तुति में गाने लग गए। जो स्तुति में शब्द निकले वही कनकधारा स्तोत्र है। देवी इतनी प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी वहां आ गई, और आंवला की उधर वर्षा हो गई। अभी आंवला साधारण आंवला नहीं था, सोने का आंवला था। तो जो देते हैं ना, लक्ष्मी का यही है, देने से, दान से वो बढ़ता है, सिर्फ अंदर रख के नहीं होता है वो। नहीं तो हु एक्चुअली आर यूजिंग अवर वेल्थ? बैंक्स। और हम इधर खुश है, मेरा इतना संपत्ति, पर यूज कोई और कर रहा है। सही मायने में धन लक्ष्मी। अरे धनवान कौन होता है? जो जितना दान देने की ताकत रखता है वो धनवान है। संचय करना धनवान होना नहीं होता है सिर्फ। ऐसे नहीं कि आप करो और कल से शंकराचार्य जी जैसे घूमो, ये नहीं बोल रहे। और इसके पीछे देखो नेचर लवर कितने हमारे पूर्वज। आंवला बोला है, एप्पल नहीं बोला। घर में क्या था वो लेडी के? हमारे एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे कई सारे रोगों पर गुणकारी आंवला है। मैं तो बोलता हूँ आंवला डे कीप्स ऑल डिजीजेस अवे। एप्पल नहीं चलता अपने इधर। समझ में आया क्या? आंवला बहुत गुणकारी है। तो वो आंवला ही उधर प्रतीकात्मक है। जो गुणकारी आपके लिए वो रखो और वही और उनको दो। मेरा कबर्ड खाली करना है करके फटा कपड़ा दे दूं तेरे को, वो नहीं है। पुराना कपड़ा दे दूं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव से हमने यही सीखा है, जो देते हुए थोड़ा सा पिंच बैठे अंदर, आई वैल्यू दिस, ओके बट आई एम गिविंग, दिस इज रियल गिविंग। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बहुत है तो रख ले चल, सर नहीं है। तो वही फिर कनकधारा होगी। मस्त है ना ये स्टोरी। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, और वो कनकधारा स्तोत्र, कई सारे स्तोत्र श्री आदि शंकराचार्य जी ने रचे हैं हमारे, बहुत सारे। तो लक्ष्मी पूजन हो गया। बलि प्रतिपदा, बलि चक्रवर्ती वी ऑल नो किसके लिए फेमस थे? दान। एक जगह दान को बोला है, पर अभी ये अवतार में देखो दुर्गुणों का जितना
तकलीफ नहीं होती है लोगों को, उतना सद्गुणों का अहंकार होता है। संपत्ति है, ज्ञान है, इसका घमंड होता है, पर घमंड का ज्ञान नहीं होता। तो बलि चक्रवर्ती को बहुत घमंड था, कर्ण को भी था, पर प्रकृति भगवान वो बराबर अपना काम करते हैं। नारायण ने काम कर दिया, वाह मन के अवतार में आके। ऐसा मन जो सुंदर है वो घमंड को मार देता है। तो वो 3 कदम मांगे ना, 3 स्टेप्स। तीसरे एक में पृथ्वी आ गई, दूसरे में आकाश पाताल आ गया, और तीसरा कहाँ रखे? सर पे। कैसे? सर नहीं है क्या पृथ्वी में? सर किसका प्रतीक है? ज्ञान का भी और अहंकार का भी। तो अहंकार ना पृथ्वी का है, ना पाताल का है, ना आकाश का है, वो अलग ही है। देखो, अहंकारी व्यक्ति किसी के साथ मिक्स नहीं होता, मिंगल नहीं होता, वो अलग ही रहता है। तो वो ऐसा सर जो औरों को अलग कर दे, उस सर को नीचे दबा दिया। आप देखो ना, हिरण्यकश्यपु का नारायण ने पेट फाड़ा है, ग्रीड। गणपति जो पहले मेल से बनाए, उसका सर काटा, दूजा भाव काट दिया, अज्ञान काट दिया। इधर बलि चक्रवर्ती का सर नहीं काटा, वो रहना चाहिए पर जितना जरूरी है उतना। पर फिर बलि चक्रवर्ती बोले, क्या ये सद्गुण काम का नहीं है मेरे, जो आपने मिठा ही दिया मेरे को? तो फिर बोलते ठीक है, साल में एक बार यू आर अलाउड टू कम अप, बलि प्रतिपदा वो है। फिर इसी दिन गोवर्धन पूजा भी करते हैं। गोवर्धन, गो मीन्स नॉलेज, उसका वर्धन हो, नॉलेज में स्थित होना, स्थिर होना, ये एक्चुअली गोवर्धन पूजा। और नॉलेज कैसा है? बर्डन नहीं है। कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया? छोटे उंगली पे ऐसे 2 हाथ लगा के नहीं उठाया, एक छोटा। मतलब नॉलेज इज नॉट बर्डन। इफ वी आर मेंटेनिंग अवर इनोसेंस, इट इज नॉट बर्डन, इट्स वेरी इजी टू बी इन नॉलेज। और पर्वत की पूजा करते हैं, बिकॉज पर्वत जहां आ गया वहां पेड़ आ गए, पेड़ आ गए तो बारिश आ गया, ग्रीनरी आ गया, उधर ही सब गाय और सब चरने जाएंगे तो सब भी आ गया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते। मतलब देखो पर्वत का महत्व कितना है। मुख्य भाग है छाती, वो पर्वत, और पर्वत से कितने सारे प्राणी, पशु, पंछी जीवित है। अरे देवी, नवरात्रि में पहले देवी का नाम ही शैलपुत्री है, जो पर्वत की पुत्री है। तो ऐसे पर्वत का आराधना करना, तो वो है गोवर्धन पूजा, बलि प्रतिपदा। भाऊ बीज या भाई दूज बोलते हैं उसको। यम गए थे, बहुत बिजी रहते थे यम लोगों को उठाने में। अभी भी है, बहुत सारे बिजी है वो, उनको समय नहीं मिलता था। वो दिन वो गए यमी, मतलब यमुना से मिलने गए, तो उन्होंने मांगा, बोल क्या चाहिए तुमको? वो खुश होके बोली, जैसे आप आ जाए हो हर साल आया करो। तो उन्होंने फिर वर दिया, जो भाई बहन के पास जाएगा आज के दिन, उस बहन की आयु बढ़ेगी। ओके, और भाई की भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? दोनों मिलते एक दूसरे की शुभकामना करते हैं, अच्छा रहेंगे, अच्छा सोचेंगे तो बढ़ेगा ही। क्योंकि ये संबंध अलग है। आप देखो, भाई बहन का संबंध अलग है, ये और कहीं नहीं है। पति पत्नी का भी उतना गहरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा संबंध है, इसमें जो आपने शेयर किया है वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। मदर्स वूम्ब, सहोदर या सहोदरी बोलते हैं, ऐसी जगह जो आप ही शेयर कर सकते हो आपके भाई या बहन के साथ, और कोई शेयर कर ही नहीं सकता हो। मतलब रूट से ही आप जुड़े हैं। तो वो संबंधों को और घना करने का कि चलो वह साल भर अनबन हो गया, अभी छोड़ दो, प्रकाश देखो, बम फटते देखो और खाली हो जाओ, आ जाओ इधर करते हैं। फिर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। आज के दिन कृष्ण सुभद्रा के पास गए थे, इसलिए भी आज के दिन मतलब भाई दूज के दिन, इसलिए वो कृष्ण सुभद्रा के नाम पे भी मनाते हैं। तो जैन्स में 24वें तीर्थंकार हुए ना, महावीर, उनका निर्वाण के बाद नाम भूल गया मैं उनका, विष्णुवर्धन या क्या नाम था? एनीबडी नोज हियर नेम? विष्णुवर्धन या ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उनकी बहन उनसे मिलने गए, सांत्वना करने, तो आज का दिन भी उनमें वो सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से। तो अलग अलग प्रांत में स्टोरीज बहुत सारे मिलेंगे। बेसिकली अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए ये सब फेस्टिवल्स है। आप देखना, बस छोटे मोटे चीज में मन नहीं फंसे इन दिनों में।
अच्छा रहो, आप ध्यान करेंगे, वो दिया अंदर से जले तो महत्व है, नहीं तो जलना है ही एक दिन। यस और नो? ना यूट्यूब पे सुनो गुरुदेव को, साधना करो, ध्यान करो इन दिनों में अच्छे से। शुभ दीपावली आप सब।